हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कैसे आपके पैसे 100 हो सकते हैं 10 गुने या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। वो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो उस पैसे को 10 टाइम्स कर सकता है। तो जानेंगे आज हम उस कंपनी के बारे में और स्टॉक के बारे में। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे फर्स्ट कंपनी के जब हम नाम की बात करते हैं तो कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये सेफ्टी सिस्टम्स और रेलवे सॉफ्टवेयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर रेलवेज। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं तो कंपनी जो है वो 1991 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चर्स करती है फॉर सेफ्टी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। मतलब कि जो आप कह सकते हो कि रेलवे के लिए जो है वो भी जो चल रहे हैं कैसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है स्पेशल, जो उनको काफ़ी हद तक जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी जो है एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पर काम करती है और ट्रंकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट स्पेशलाइज इन एंटी कोलिजन डिवाइसेस, रेलवे सेफ्टी एंड सिग्नल। जैसा कि पता है कि रेलवे की सेफ्टी और सिग्नल से रिलेटेड जो है ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, कोलिजन अवॉइड सिस्टम एंड ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग गेट्स। तो ये सारे जो सेफ्टी से रिलेटेड वर्क है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। सर्विस में क्या क्या ऑफर करती है तो ट्रेन प्रोटेक्शन जो है, कवच जो आपने नाम सुना ही होगा आज के टाइम में कि रेलवे कवच की तरफ जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है ताकि रेलवेज के अंदर जो भी कैजुअलिटीज होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनको कम किया जा सकते, ट्रेनों को जो है ऑटोमेटेड किया जा सकते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर। तो यही चीज़ जो है, यही कवच जो है कंपनी बनाती है। सेकंड क्या है, हार्डवेयर इंप्रूवमेंट, इसमें मूविंग ब्लॉक्स CBTC इससे रिलेटेड वर्क करती है। सिग्नलिंग से रिलेटेड जो है वो कंपनी काम करती है। सिस्टम इंटीग्रेशन CCTV रेलवेज के लिए वो भी ये कंपनी बनाती है। वाटर सॉल्यूशंस भी ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी में कंपनी वायरलेस फ्रंट टू एंड सर्विसेज देती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे काम जो है कंपनी करती है। इसकी जो यूज़र इंडस्ट्री है वो मेनली रेलवे के लिए तो रेलवे ही है। इसके अलावा टेलीकॉम, डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ट्रंकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एम्बेडेड एंड IoT प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे सारे काम ही कंपनी जो है कंपनी की जो है रेल जो है रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो 10 एकर्स एक कैंपस लोकेटेड 7 की यूनिफॉर्म शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद, वहाँ पर जो है ये कंपनी 2,65,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर काम करती है। और वहाँ पर समथिंग और 350 पर्सनल एक्रोस R&D इंजीनियर जो इनके पास इनकी पूरी टीम है। कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है प्रोडक्शन वो है 450 कवच यूनिट्स पर मंथ की, और 10 लेवल क्रॉसिंग गेट्स मंथ कैन स्केल टू 25 यूनिट्स पर मंथ। तो ये जो सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर ही कंपनी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसकी जो कंपनी की ऑर्डर बुक है करंट मार्च 2025 तक वो भी है 2124 करोड़ की। और इसका जो ऑर्डर बुक ब्रेकअप जो है वो CLW के अंदर दिया गया है कि लोकोमोटिव के अंदर 1730 करोड़ की ऑर्डर बुक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 179 करोड़ की, केमला एक्सप्रेस है 1735 करोड़, विद पार्टनर्स के साथ 388 करोड़ की जो है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है कंपनी के, तो हाई डेंसिटी नेटवर्क से रिलेटेड जो है कंपनी वो काम करने वाली है, काम कर रही है इसी के ऊपर कोलिजन एडवांस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर प्रोजेक्ट स्पेन 11,000 किलोमीटर अकाउंटिंग फॉर 16% ऑफ द इंडियन रेलवेज नेटवर्क डिस्पाइट इंडियन दिस सेगमेंट हैंडल्स 41% ऑफ आज टोटल ट्रैफिक, हाईलाइटिंग स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। तो ये कंपनी जो है वो अभी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करनी है। प्लान TCAS कवरेज फॉर HD एंड रूट। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के रूट दिए हुए हैं। दिल्ली जो है मुंबई हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, गुवाहाटी हो गया, और चेन्नई मेन रूट, मुंबई रूट। तो ये सारे के सारे जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये जो है किस रूट के अंदर काम करना है। तो टोटल इंडियन रेलवे नेटवर्क टारगेटेड फॉर कवरेज स्पेन 85,000 किलोमीटर विद एन एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइमलाइन सेट बिटवीन 2030 एंड 20, मतलब कि 2030 और 32 तक जो है कुल इनका टारगेट जो है 85,000 किलोमीटर्स को टारगेट करना का, जहाँ पर ये जो है इनका कवच की फैसिलिटी प्रोवाइड जो है करा सकते हैं। और इन्होंने लगभग 3023 करोड़ समथिंग का जो है बिड सबमिट किया हुआ है। और फ्यूचर बिड भी है इनकी लगभग 889 करोड़ की जो है कवरिंग कर सकते हैं अगर 4,250 किलोमीटर्स की रेंज में। और जो है कंपनी जो है नए एरियाज में जाने वाली कंपनीज एक्सपैंडिंग टू न्यू एरियाज बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफेंस रिलेटेड वर्क, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड आउटसोर्सेज असेंबली ऑपरेशन। दिस स्ट्रेटेजिक मूव aims to strengthen its market position, unlock the new revenue streams and capitalize on its existing expertise in technology and manufacturing। मतलब कंपनी जो है
वो डिफेंस के अंदर भी जो है वो जाने वाली। तो ओवरऑल कंपनी का फ्यूचरिस्टिक सोच है। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं। तो कंपनी का भी रिसेंट जो मार्केट कैप वो 1770 करोड़ का जो है वो मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो 1056 रुपये चल रहा है। कंपनी ने हाई लगाया था 1584 रुपये का, 52 वीक लो है 622 रुपये का। स्टॉक का जो करंट भी चल रहा है वो 32.7 का है, बुक वैल्यू 94.2 की है, डिविडेंड यील्ड कम कुछ नहीं है। आरओसी कंपनी का 23.8 का है और आरओई कंपनी का 38 का है। तो बहुत ही अच्छा आरओसी आरओई की फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। इंडस्ट्री पी 32 है, तो इंडस्ट्री पी से हम कह सकते हैं कि अभी करंट पी जो है मतलब बराबर ही चल रहा है। हालांकि अगर हम इसका फॉरवर्ड फीड देखेंगे अभी तो उसके तुलना में अभी कंपनी का पी जो है लेस देन 10 के लेस देन 5 से भी नीचे हमको इस पी पर कंपनी मिल रही है। एबिटा मार्जिन 35.4% का, पीजी रेशियो 0.42 है, सेल्स ग्रोथ 359% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 347% का है, करंट डेट करंट प्राइस जो है 1056, डेट 40 करोड़ का है, जो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। ईपीएस कंपनी का 32.3 का है। आरओआईसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 27.7%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 है। तो डेट बिल्कुल कंट्रोल में नेग्लेजिबल है। रिटर्न ऑन असेट्स 25.2% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 0.11% हल्का चेंज हुआ है। अर्निंग यील्ड जो है 2.62% का है। प्लेज जो है 8.82% काउंटर में रखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 1776 करोड़ की है, तो कुछ ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो और अगर हम कंपनी का चार्ट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी का चार्ट जो बता रहा है, कंपनी ने अभी यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया था लगभग 1500 का, जो भी हमने देखा है यहाँ पे ये गया था लगभग दिसंबर 2024। वहाँ से स्टॉक भी नीचे आया था, वहाँ से अभी जो है ये मिड रेंज के अंदर कर रहा है। तो कभी भी ब्रेकआउट यहाँ से दे सकता है। प्रोज में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 44.40% जो है वो 5 ईयर्स से इस कैगर से कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है, बहुत अच्छा है। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है डेज वो भी रिड्यूस हुआ है 789 से 146 डेज पर। तो हालांकि कंपनी के पास कुछ क्लोज भी है, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी लो है, स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग करना तो वो तो नॉर्मल है। कंपनी हैज़ लो इक्विटी रेशियो 1.37 और लास्ट की है, तो ये तो अभी इस साल से बढ़ जाएगा। डेटर डेज वो भी थोड़े से बढ़े हैं, कुछ ज़्यादा जो है उसकी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम और क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी का अभी जो रिजल्ट आया था वो थोड़ा सा सही नहीं आया था, इस वजह से स्टॉक हल्का सा नीचे गया था, लेकिन बाउंस वापस करेगा। अगर हम इसका देखते हैं तो पिछले क्वार्टर जो था वो 83 करोड़ का और अभी 55 करोड़ का सेल्स हुआ है। उसी साथ में ओपीएम जो था अगर आप देखेंगे तो ओपीएम बड़ा है पिछले क्वार्टर से, 20% का था वो 22% का हो चुका है। हालांकि एक्सपेंसेस में कंपनी ने कुछ मटेरियल कॉस्ट भी कम हुई है, एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, उस वजह से आप कह सकते हो उसका थोड़ा असर पड़ सकता है इस पर। हालांकि नेट प्रॉफिट जो था वो थोड़ा ग्रो किया है 6.82 करोड़ 7.13 करोड़ 32.53 करोड़, ये अच्छा जंप था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन थोड़ा सा इस क्वार्टर में कम आया है। कोई बात नहीं, ओवरऑल नेक्स्ट क्वार्टर गया उससे नेक्स्ट में ये सही हो जाएगा। क्यों, वो हम रीज़न जानेंगे इसके बाद में। सेल्स जो थी अगर हम ईयरली देखते हैं तो 7 करोड़ से 4 करोड़ थोड़ा नीचे गया, फिर 20 करोड़ बढ़ा, और जो पिछले साल था 190 करोड़, मतलब कि सीधा 20 करोड़ से 190 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर जो कंपनी माइनस में चल रहा था ओपीएम प्लस में हो गया 22%। अगर हम प्रॉफिट भी देखते हैं तो जो माइनस में था 17 करोड़ 20 करोड़ 20 वहाँ से सीधा जंप दिया, पिछले साल 50 करोड़ का प्रॉफिट जंप हुआ है। और इस साल अगर मान के चला तो कंपनी का जो प्रॉफिट जो है वो लगभग 500 समथिंग जो है वो जंप देखने को मिलेगा, मतलब 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच जाता हुआ दिखेगा। तो 5 से 10 गुना हो सकता है, इतनी पोटेंशियल है। क्यों है वो हम देखेंगे यहीं पर। सेल्स ग्रोथ जो 10 ईयर्स की 26% है, 5 ईयर 66, 3 ईयर 206%, करंट जो है 359%। प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी 3 ईयर्स से अच्छा दे रहा है 79% और करंट में 347। स्टॉक प्राइस CAGR भी 39% है 10 ईयर्स का, जो काफ़ी अच्छा माना गया। 5 ईयर्स का 124% है, मतलब 5 ईयर्स से हर साल पैसा डबल गया स्टॉक ने। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहले ठीक नहीं था, पर अभी लास्ट ईयर का 38% आया, जो काफ़ी अच्छा है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे पड़े हैं 141 करोड़ के, जो लास्ट अभी मार्च एंडिंग तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फिक्स असेट्स कंपनी के पास अच्छा है 32 करोड़ का। बोरोइंग्स है कंपनी के पास, लेकिन रिजर्व्स की तुलना में देखेंगे तो बहुत ही कम बोरोइंग्स है। अगर हम कैश को ऑपरेटिंग जो होते हैं नेट कैश फ्लो वो भी कंपनी का पॉजिटिव है, तो काफ़ी अच्छी बात है वो।
डेटा डेज थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन इतना भी कुछ पैनिक वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री डेज वगैरह चलो ठीक है, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आरओसी कंपनी का जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग हालांकि लो है, लेकिन अगर हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि ये जिस तरह से कंपनी ग्रोथ करी तो हो सकता है ये इम्प्रूव हो जाए, या फिर यहाँ पर एफ या डीएस की जो है होल्डिंग वो धीरे धीरे बढ़ जाए। गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है वो अपना थोड़ा बहुत हिस्सेदारी रखती है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे पास इसकी डिटेल हो गई। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं कि इस साल कंपनी ने सेल कितना करा था, तो मतलब तो लास्ट ईयर 190 करोड़ का सेल था कंपनी का। तो इस साल कंपनी जो है वो 190 करोड़ से 10 टाइम्स ज़्यादा सेल करने वाली है। मतलब समथिंग अबाउट मान के चलो 1900 से 2000 करोड़ की सेल करने वाली है इस साल। तो मतलब कि ये हो जाएगा कि सीधा का सीधा सेल जो है वो लगभग 10 गुना होने वाला है इस साल के एंड में। और प्रॉफिट जो है वो भी पॉसिबल है कि यहाँ से 10 टाइम्स हो जाए, अगर ऐसा ही ये सही रहेगा तो बिल्कुल हो भी सकता है। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं वो चीज़, हम वो नीचे देखेंगे कि क्या रीज़न है इस वजह से। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी को भी रिसेंटली 19 अगस्त को एक अवार्ड मिला था 151, मतलब कि एक जो है कंपनी ने रिसेंटली जो एक ऑर्डर विन किया है, 151 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है कंपनी को। उससे पहले कंपनी को 13 जून को एक 311 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी 400 करोड़ से 450 करोड़ पर तो यही ऑर्डर हो गए हैं। इसके अलावा कंपनी को एक जो है 6 जून को 182 करोड़ का और ऑर्डर मिला था। उसके अलावा 1 अप्रैल को 85 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला था। 27 फरवरी को 325 करोड़ का एक ऑर्डर। तो अगर इनकी ही हम काउंटिंग करते हैं तो लगभग कंपनी के पास 700-800 करोड़ तो यही हो गया जो अभी ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो कंपनी का अगले साल जो है वो भी ऑर्डर अच्छा खासा है, तो अगले साल भी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों उस रीज़न से कि कंपनी इस साल अच्छा कर, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर जो है कंपनी के पास वो है लगभग 2041 करोड़ का। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कंपनी ने दिया हुआ है, कब का डेट है ये 9 दिसंबर 24, मतलब दिसंबर 24 का ये डेट है कंपनी को ऑर्डर मिला था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑर्डर टाइमिंग तो यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसके ऊपर वाला यहाँ देख लेता हूँ, इसमें दिया हुआ है कि हाँ यहाँ हमको मिल जाएगा कंपनी को जो है 6 दिसंबर को। यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू देख सकते हैं हम 2041.40, मतलब 2000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। और इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो हम देख सकते हैं कब डिलीवर किया जाएगा। ये जो डिलीवर किया जाएगा, टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड टू बी डिलीवर्ड बाय 5/12/2025, मतलब इसी साल 5/12, मतलब इसी साल दिसंबर तक कंपनी को जो है ये 2000 करोड़ का जो है ऑर्डर, मतलब 2500 साइज जो है कवच के वो उनको डिलीवर करना है। तो मतलब कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं इस साल कंपनी जो है वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है सेल जो है वो बताने वाली है। तो यही इसी रीज़न से हम जो है इस स्कोप को हमने डिस्कस किया है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी रेलवेज़ के अंदर अच्छा खासा काम कर रही है। कवच जो है हमें पता ही है कि अभी सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, सारे जो है वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, ऑटोमेटेड किया जा रहा है। तो इस वजह से इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि कंपनी जो है जिसमें काम कर रही है वो सेक्टर ओरिएंटेड भी है, रेलवे में ग्रोथ भी अच्छा है। उसके अलावा कंपनी ने अभी नया एक्सपेंशन जो डिफेंस के अंदर भी जाने वाली, जो एक नया राइजिंग सेक्टर है। तो ओवरऑल कंपनी का जो हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है जो रेलवे एंड डिफेंस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हो गया, कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि कंपनी करेगी, ऑर्डर कंप्लीट करेगी, तो यहाँ से सीधा जो है वो 10 टाइम्स जो है हम सेल्स के अंदर जम दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा सही हुआ तो प्रॉफिट में भी जम दें। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है पूरे चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से 10 टाइम्स, अगर माने 5 टाइम्स भी हो जाएगा तो भी आपका पैसा एक ही साल में 5 गुना हो सकता है। तो दैट्स ए ह्यूज। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर रिस्क ले सकते हो आप, तो थोड़ा बहुत जो है एक अमाउंट लगा के देख सकते हैं कि वहाँ पर आप जो है किस तरीके से ये रिटर्न देता है। हालांकि मैंने इसको जो यहाँ पर नोट किया था कि ये जो इसका एक जो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है 1030 के ऊपर, तो वहाँ ये स्टॉक वहाँ से ट्रिगर करता है, बार बार वहाँ से नीचे नहीं गया है मार्केट कंडीशन में भी। तो यहाँ से स्टॉक अब बाउंस करने वाला है बहुत ही जल्द। आप इसमें अपर सर्किट्स देखेंगे कंटिन्यू। तो यही चीज़ की वजह से हमने स्टॉक को डिस्कस किया है। तो कैसा लगा आपको जो स्टॉक के बारे में जो भी आपको समझ में आया? अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच।